प्रश्नावली ना आप पढ़ेंगे, जो पढ़ना है हमें तो 13.1 का पहला सवाल ये पढ़ेंगे। किताब लाए ना, खोल के पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और तुम भी लिख लो साथ में। पहला क्वेश्चन देखो, 13 पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा विद्यार्थियों के एक समूह अपना द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण, ये लिखे। तो अब शुरुआत कर रहे हैं, जो पढ़ना है हमें, जो सिखाया मैंने तुम्हें वो बेसिक है, ताकि तुम्हें आ जाए सारी चीजें। ठीक है ना। प्रश्नावली 13.1 एक का पहला क्वेश्चन दे रहा है ना इसमें। विद्यार्थी पहला ही क्वेश्चन है 13.1 का, कि एक समूह, समूह का झुंड होता है ना, समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। आगे ना आंकड़े, अब आंकड़ों का हम क्या निकालते हैं हमेशा, माध्य। आंकड़े एकत्रित मतलब इकट्ठे किए, किए। अब देखो लास्ट में क्या लिख रखा है उसने, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करना है, माध्य। क्या ज्ञात करना है, माध्य। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ उसने माध्य ज्ञात करने के लिए किसी विधि का नाम नहीं लिया। उसने बोला आप कौन सी विधि का उपयोग करोगे। तीन विधियां हमारे पास, कितनी विधियां हैं, तीन। हम तीनों में से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, हम अगर हमारे हिसाब से करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि का करेंगे, क्योंकि वो सरल होती है। पर हम क्या करें, तीनों ही विधि से निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों ही विधि से निकालें। और कोई से भी एक विधि से आप हल कर सकते हो, पर हमने तीनों विधि से निकालना सीख लिया ना, हम तीनों ही विधियों से निकालेंगे यहाँ पर माध्यम। एक ही सवाल को, प्रत्येक सवाल की तीनों विधि से निकालेंगे माध्यम, ताकि पूरा डाटा क्लियर हो जाए। कोई सा भी सवाल कोई सी विधि से मैं करने को दे तो मैं आ जाएगा फिर वो। ठीक है। प्रत्येक घर घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब माध्य ज्ञात करना है, पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ उसने जो डाटा दे रखा है ना, वो क्षैतिज सारणी बनाकर दे रखा है। देख लो बोले, आड़ी सारणी बना रखी ना, आड़ी सारणी को बोलते हैं साइंस मैथ्स में क्षैतिज सारणी। क्या बोलते हैं, और सीधी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो पहले सेम टू सेम बनाता हूं मैं, ऐसे बना के दे रखी है हमारे पास। ठीक है। पहले देखिए पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। ठीक है। इस सारणी बना के दे रखी पौधों की संख्या। ये देखिए, देखो इधर इसे क्या लिखा रखा है, घरों की संख्या, की संख्या। 0 से 2 के बीच कितने पौधे, एक। 2 से 4 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं, 2 घरों में। ठीक है। 4 से 6 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं हमारे पास, एक घर में लगा हुआ है। ठीक है।
6 से 8 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं? 5 घरों में। 8 से 10 पौधे 6 घरों में, और 10 से 12 पौधे 2 घरों में, और 12 से 14 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं? 3 घरों में। ये जो में आंकड़ा दिया गया है ये एक वर्गीकृत आंकड़ा है। कौन सा आंकड़ा है? वर्गीकृत आंकड़ा है। इस वर्गीकृत आंकड़े में जो पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है? वर्ग अंतराल। क्या होता है हमारा? ये वर्ग अंतराल। और दूसरी हमारी क्या होती है? बारंबारता। क्या होती है? बारंबार। सबसे पहले तो इस सारणी को बनाएंगे। ये देखो, ये क्षैतिज अवस्था में दे रखा है ना, हम इसे बना लेंगे ऊर्ध्वाधर सीधा। किसे बना लेंगे? सीधा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, सीधा बनाएंगे। इसे बनाएंगे, पहले क्या लेंगे? पौधों की संख्या। क्या लेंगे? पौधों की संख्या। हल कर रहे हैं, यहां से शुरू कर दिया आप। ये सवाल तो किताब में सेम सेम दे रखा है, वही छापा है ना मैंने। ठीक है, पौधों की संख्या। अब देखो यहां पर बनाएंगे तो अब इसको इधर लिखेंगे घरों की संख्या। घरों की संख्या। ये हमारे पास आंकड़ा दे रखा है, डाटा। क्या है? 0 से 2। 0 2 में कितना आ रहा है? 1। पहले लिख लेते सारा एक साथ। फिर 2 से कितना दे रखा है? 4। फिर 4 से 6, ये वर्ग अंतराल है। फिर 6 से 8। फिर क्या दे रखा है? 8 से 10। ठीक है, 10 से 12, और 12 से क्या दे रखा है? 14। 12 से क्या दे रखा है? 14। ये हमारे सारे वर्ग अंतराल है। ऐसे सभी वर्ग अंतराल देखो, 0 से 1 के बीच कितने? 1। तो सॉरी, 0 से 2 के बीच 1, और 2 से 4 कितनी है? 2। 4 से कितना है? 1। 6 से 8 कितना है? 5। और 8 से 10 कितना है? फिर कितना है? फिर कितना है? 3। ऐसा हमने कर, यहाँ से हमने करना सीख रखा है पहले से। ऐसा देखा, ऐसा तो बना ही सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे देखा क्षैतिज सारणी, हम क्या बना लेंगे उसको? ऊर्ध्वाधर। अब हमें इस आंकड़े का मैं क्या ज्ञात करना है? माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य। माध्य ज्ञात करने में तुम्हें पहले बोल रहे क्या बनाएंगे? लिखेंगे माध्य का सूत्र। तो पहले हम इस सवाल को करेंगे प्रत्यक्ष बीज। कौन सी बीज करेंगे? प्रत्यक्ष बीज। तो प्रत्यक्ष विधि का पहले सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है? एक्स बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हमें सूत्र में जो जो चीजें चाहिए वो सब ज्ञात कर लेंगे पहले से सारणी से। इस आंकड़े से हमें इस सूत्र में जो जो चीजें चाहिए वो ज्ञात करेंगे। तो पहले एफ आई का मान तो हम ज्ञात कर सकते हैं। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है? सभी बारंबारताओं का योग। ये हमारी दूसरी चीज क्या होती है? बारंबारता। क्या होती है हमारी? ये बारंबारता। हम इसे किसे लिखते हैं? यहाँ पर एफ आई से लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा वर्ग अंतराल। ये हमारी क्या होती है? 12। तो सिग्मा एफ आई मतलब सभी बारंबारताओं का योग तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगली चीज क्या देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। क्या दे रखा है? बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। पर हमारे पास वर्ग चिन्ह तो दे ही नहीं रखा, तो पहले क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह हमेशा वर्ग अंतराल का ही ज्ञात किया जाता है। किसका ज्ञात किया जाता है? वर्ग अंतराल। तो ये एक वर्ग ग्रंथ लिखो पहले यहाँ पर। और वर्ग चिन्ह किससे प्रदर्शित करते हैं हम? एक्स आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स आई से। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर। सभी के वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात, अगर किसी भी वर्ग अंतराल का तुम्हें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो क्या करो? उस वर्ग अंतराल के पास जाओ पहले, तो उसकी उच्च सीमा में क्या जोड़ दो? निम्न सीमा। तो 2 में क्या जोड़ेंगे? 0 कितना होगा? 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। वर्ग अंतराल का अगर वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो उस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में क्या जोड़ दो? उसकी निम्न सीमा। और किसका भाग दे दो? 2 का। इसकी उच्च सीमा 2 है, निम्न सीमा क्या है? 0। 2 में क्या जोड़ेंगे? 0 कितना आएगा? 2। और भाग किसका देना है? 2 का। तो 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। और भाग किसका देना है? 2 का। अगर 2 में 2 का भाग दे कितना आएगा? 1। ठीक है, अगला करेंगे, इसका निकालेंगे वर्ग चिन्ह। 4 और 2 कितने हो गए? 6। और 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, और 6 4 कितने हो गए? 10। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, 6 और 8 कितने हो गए? 14। और 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक है, 18। 10 8 कितने हो गए? 18। 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 12 और 10 कितने हो गए? 22। 22 में कितनी बार जाएगा? 11 बार। कितनी बार जाएगा? 11 बार। ठीक है, 11 बार। 14 बार कितने होंगे? 26। 26 में कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब देखो, अगर ऐसे भी नहीं हो तो तुम पहले 2 का ज्ञात कर लो, कोई से का भी फर्स्ट वाला होगा।
कितने का डिफरेंस आ रहा है, दो जुड़ रहे हैं ना, तो कंटिन्यू दो जोड़ते जाओ, देखिए नहीं आ रहा है, देखो एक में हमने दो जोड़े कितने हो गए, तीन, तो कम से कम पहले दो तो ज्ञात करने ही पड़ेंगे। पता लगे ना कितने का डिफरेंस आ रहा है, दो का अंतर आ रहा है, दो अधिक हो रहा है ना, तो देखो एक में दो जोड़े हमने कितना आएगा, तीन, तो तीन जोड़े कितना आएगा, पांच, पांच जोड़े कितना आएगा, सात, सात जोड़े कितना आएगा, नौ, नौ जोड़े कितना आएगा, ग्यारह, ग्यारह जोड़े कितना आएगा, तेरह। इसे सबका निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, पर ऐसे निकालो तो गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे निकालोगे भाग देंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें एक्स आई नहीं चाहिए, हमें एक्स आई और एफ आई क्या चाहिए, गुणा। तो एफ को किसे गुणा कर देंगे, बारंबारता को वर्ग चिन्ह से गुणा कर देंगे, तो एफ आई गुणा एक्स आई। अब सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं को किससे गुणा कर दिया जाएगा, वर्ग चिन्ह से गुणा कर देंगे। यहां बोल क्या रहा है, ये बारंबारता देखो इस वर्ग अंतराल की ये बारंबारता, इसका क्या है, वर्ग चिन्ह, बारंबारता किससे गुणा करना है आपको, वर्ग चिन्ह से, तो ये बारंबारता और ये वर्ग चिन्ह दोनों, एक को एक से गुणा कितना आएगा, एक, ये दो को किससे गुणा करेंगे, तीन से कितना आएगा, छह, एक किससे गुणा करेंगे, पांच कितना आएगा, पांच, पांच किससे गुणा करेंगे, सात से, सातों पंजे 35, और नौ किससे गुणा करेंगे, छह से, नौ संख्या 54, 54, ऐसे दो किससे गुणा करेंगे, 11 कितना आएगा, 22, वैसे तीन किससे गुणा करेंगे, 13, 39, 13 39। अब हमारा काम अब भी नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का योग, सभी इसका वर्ग, सभी वर्ग अंतरालों के बारंबारता और गुणनफलों का योग। ये क्या है, बारंबारता और गुणनफलों का, सॉरी, बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल है, मतलब गुणा है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह का क्या है, गुणा, पर हमें सभी वर्ग अंतराल के जो बारंबारता और वर्ग चिन्ह का जो गुणा है उनका हमें क्या करना है, योग। सिग्मा लगा हुआ है नहीं, सिग्मा तो लगा दो, सबको जोड़ेंगे अब, एफ आई एक्स आई, सबको रफ में जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ जोड़ो, पांच और छह 11, 11 कितने हो गए, 12, तो 12 तो पहले इन दोनों का हो गया, यहाँ तक हो गया, 12 कितना जोड़ देंगे, 35, फिर कितना जोड़ देंगे, 54, फिर 22, फिर कितना जोड़ देंगे, 39, जोड़ लो सबको एक साथ, देखो सात, 7 हजार कितने हो गए, 11, 11 जोड़े कितने हो गए, 13, और 13 नौ कितने हो गए, 32 का 22, 22 कितना हो जाएगा, 22, दोबारा जोड़ लो, दो पाँच सात, 7 हजार कितने हो, 11, 11 और दो कितने होंगे, 13, और 13 में जोड़े कितने हो जाएंगे, 22, 22 का दो, हासिल का दो, दो रे कितना हो गया, तीन, तीन तीन कितने हो गए, छः, छः और पाँच कितने हो गए, 11, और 11 और दो कितने होंगे, 13, और 13 तीन कितने होंगे, 16, कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएगा, 62, सॉरी 162, कितना आएगा, 162, 16 आएगा। सिग्मा एफ आई एक्स का मान कितना आएगा, 162, पर सिग्मा एफ का ही मान चाहिए ना, मैं इन सभी को जोड़ लो, एक और तीन, चार, 9, 15, 15 5, 20, इसका मान कितना होगा, आप सूत्र में जमा दो, ये सूत्र है हमारा यहाँ पर, तो एक्स बार का मान तो हमें याद करना है, एक्स बार तो ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना गया बताओ, 162, कितना आ गया, 162 बटा सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 20। अब 20 का भाग 162 में दे दो, सीधी सीधी बातें बोल रहा है, 20 का भाग कहाँ देना है, 162 में। एक तरीका तो ये, या फिर दोनों को एक संख्या एक ही पार्ट से काट दो, ऊपर और नीचे, एक तरीका ये भी है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, काटने वाले तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भाग देकर भी काटेंगे, तो देखो दो के पार्ट से 20 कट जाएगा ना, कितनी बार कटेगा, 10 बार, ये भी कट जाएगा दो के पार्ट से पूरा। काटने का मतलब भाग देना ही होता है, दो का भाग 162 में भी दे दो, दो का भाग किसमें दे दो, 20 में भी दे दो, अरे ऐसा नहीं कर तो 20 का पाड़ा बना सीधा भाग ही दे दो, जो तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम भाग दे सकते हैं दोनों तरीके, 162 भाग किसका देंगे, 20 का। अब 20 का भाग एक में जाएगा नहीं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, 16 हो गया, पर अब भी नहीं जा रहा, फिर क्या लगाएंगे, एक जीरो, कितना हो गया, 162। अब 20 का पाड़ा बोलो, 8 बार में कितना, 160, 8 बार में कितना आएगा, 160 आएगा ना 8 बार में। ठीक है, 8 बार में कितना आएगा हमारे पास, 160, घटाएंगे कितना बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर दो, भाई दो में जुड़ जाएगा, दो बच जाएगा, छह में से जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, एक में से जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो 20 से छोटा आएगा ना, तो भाग टूट गया, तो भाग टूट गया, क्या लगाते हैं, दशमलव, यहाँ क्या लगाते हैं, जीरो। अब 20 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो अगर हम भाग देते हैं 20 का भाग 162 में कितनी बार जाएगा, 8.1 बार, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये सवाल सिर्फ हमने कौन सी विधि से कराया भी फिलहाल है, प्रत्यक्ष विधि। इसी सवाल को हम कल्पित विधि से भी करेंगे, और इसी सवाल को हम किस विधि से करेंगे, पग विचलन विधि से भी करेंगे। उतारो, ये तो करा दो, आ जाओ बोर्ड पे। अब देखो,
हमने प्रत्यक्ष विधि से कर ही लिया, अब इसको करेंगे कल्पित विधि से। तो पहले क्या लिखेंगे कल्पित विधि का सूत्र। अब कल्पित विधि का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सॉरी डी आई, क्या आएगा डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डरा क्यों रहे हो भाई, 50 बार लिखने का फायदा हो गया, ये होता है ना कल्पित। अब इस आंकड़े का हमें कल्पित विधि से क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित विधि में क्या रहा है, तो ए आ रहा है और क्या रहा है डी आ रहा है। भाई ए पाई तो हम निकाल सकते हैं ना, ए पाई। तो पहले ए क्या होता है हमारा कल्पित माध्य, क्या होता है कल्पित माध्य, और डी हमारा क्या होता है विचलन, क्या होता है हमारा विचलन। तो डी का हम विचलन बोलते हैं, और डी को कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए से किस निकालते हैं एक्स में। अगर वर्ग अंतराल में से सॉरी वर्ग चिन्ह में से मैं क्या घटा दूं, कल्पित माध्य घटा दूं, तो मेरा किसका माना जाएगा, डी का माना जाएगा। पर ए कैसे निकालेंगे, तो ए की मैंने परिभाषा लिखा रखी है कि कल्पित माध्य क्या होता है, जितने भी वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं इनका हम क्या निकालेंगे, पहले वर्ग चिन्ह। उन सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्हों में से हम किसी भी एक वर्ग चिन्ह को क्या मान सकते हैं, कल्पित माध्य ए मान सकते हैं, ये बोल रखा है ना भाई। जब अगर कल्पित विधि से माध्य निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे, कल्पित माध्य का सूत्र। सूत्र में हमें क्या मिल रहा है, एक तो ए मिल रहा है और एक डी मिल रहा है, ठीक है भाई। से एफ और आई का मान तो हमें मिल ही रहा ना, पर ए और डी का मान नहीं मिल रहा ना यहाँ से। तो ए और डी का मान हमें किसे निकालना पड़ेगा, इस आंकड़े से निकालना पड़ेगा। और इस आंकड़े से निकालने के लिए अब ए होता है क्या हमारा कल्पित माध्य, कैसे निकालते हैं, वो सभी वर्ग अंतरालों को पहले क्या निकालने पड़ते हैं, वर्ग चिन्ह। उन वर्ग चिन्हों में से हम किसी भी एक वर्ग चिन्ह को क्या मान सकते हैं, ए मतलब कल्पित माध्य मान सकते हैं। अब दूसरा क्या जाएगा डी, डी को हम क्या बोलते हैं विचलन। डी कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से क्या घटा देंगे, कल्पित माध्य घटा देंगे, आ जाएगा हमारा डी। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। तो पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ये बता रखा है। अगर किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है तो उस वर्ग अंतराल के पास जाओ, उसकी उच्च सीमा को पकड़ो, उसमें क्या जोड़ दो, निम्न सीमा, और किसका भाग दे दो, दो का। इस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ये रही, निम्न सीमा ये रही, दोनों जोड़े कितना आएगा, दो, और दो का भाग देंगे कितना आएगा हमारे यहाँ पास, अरे दो का भाग दो में देंगे कितना आएगा, तो बोलो ना भाई, क्या पता से लगोगे बोलने के, ठीक है। सभी अंतराल क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। दो का भाग देखो, दो में जोड़ेंगे जीरो, कितना आएगा दो, और भाग किसका देंगे, दो का, कितना आएगा एक। अब चार में क्या जोड़ेंगे, दो, कितना आएगा छः, छः में किसका भाग देंगे, दो का, कितनी बार जाएगा, तीन बार। यहाँ डिफरेंस कितने का रहा, दो का आ रहा है ना, तो कंटिन्यू अब दो बढ़ा, देखो एक से तीन में कितना बढ़ेगा, दो, वापस दो बढ़ा, कितना आएगा यहाँ पर, पाँच, दो कितना आएगा यहाँ पर, सात, कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ, कितना आएगा, 13। ये इसकी ट्रिक भी डायरेक्ट निकालनी है, पर कम से कम पहला और दूसरे का तो हमें निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही बनती है ट्रिक, फिर जाके भाग नहीं देना पड़ेगा। हो गया वर्ग चिन्ह। अब हमने क्या बोला, कल्पित माध्य इस वर्ग चिन्ह में से माना जाता है। तो किसी भी एक वर्ग चिन्ह को मैं क्या मान लूंगा, कल्पित माध्य मतलब ए मान लूंगा। तो मैंने पहले को मान लेता हूँ, ए का मान कितना मान लें यहाँ पर, एक। अब दूसरा में देखो ए निकल गया हमारा, हमारा सिग्मा एफ आई भी निकल सकता है, सिर्फ डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। और डी कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, किसी भी वर्ग, अगर किसी भी वर्ग अंतराल का तुम्हें डी निकालना है तो उसके एक साइड में हटा देंगे, ए घटा देंगे। किसी भी वर्ग अंतराल का तुम्हें डी मतलब विचलन निकालना है तो उसके उस वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से क्या घटा दो, कल्पित माध्य घटा दो। हमें सभी वर्ग अंतरालों के डी निकालने, तो सभी वर्ग अंतरालों के जो वर्ग चिन्ह आ रहे हैं उनमें क्या घटा जाएंगे, ए को घटाते जाएंगे कंटिन्यू, हमारा क्या जाएगा डी। तो पहले लिखेंगे डी, इसको बोलते हैं विचलन, डी। और डी बराबर क्या होता है हमारा, एक्स माइनस ए। अब जिन जिन वर्ग अंतरालों का तुम्हें डी निकालना है उन उन वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह में क्या घटाना है हमें, ए सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब देखो इस वर्ग अंतराल का निकालना है मुझे डी, इसका वर्ग अंतराल ये रहे यहाँ पर 0 से 2। अब इसका देखो हमारे पास क्या घटाना, इसका एक, एक्स का यहाँ एक्स में क्या घटाना होता है हमें, ए। तो एक्स आई, सॉरी एक्स नहीं होता है, क्या होता है एक्स आई। तो यहाँ पर एक्स आई बताओ क्या है इसका, एक है ना, घटाना क्या है, एक, क्या बच जाएगा। अब इसका वर्ग चिन्ह क्या है बताओ, 3, घटाना क्या है हमें, कितना बचेगा, यहाँ आ जाओ, इसका वर्ग चिन्ह कितना है, 5, घटाना क्या है, कितना बचेगा, यहाँ कितना वर्ग चिन्ह, 7, घटाना क्या है, 1, कितना बच जाएगा। इसका वर्ग चिन्ह कितना है, घटाना क्या है, 1, कितना बचेगा, 8। इसका वर्ग चिन्ह घटाना 1 है सबके लिए, तो कितना बचेगा, 10।
इसका वर्ग कितना है 13, घटाना कितना है 1, कितना बचेगा 12। ये हमने क्या निकाले, सभी के सभी वर्ग अंतरालों डी के माने 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। पर हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें डी का मान चाहिए, हम क्या चाहिए एफ और डी का गुणनफल, क्या चाहिए एफ और डी का गुणनफल। तो इस सभी वर्ग अंतरालों की जो एफ है उनको किससे गुणा कर देंगे डी से। तो हमारा क्या जाएगा एफ और डी का गुणा, क्या जाएगा एफ और डी का गुणा। तो यहाँ लिखेंगे एफ और डी का गुणनफल, एफ आई गुणा डी आई निकाल लेंगे। अब कुछ भी नहीं करना, जिस वर्ग अंतराल का डी है उसको उसके एफ से गुणा कर देंगे, खत्म बात। ठीक है, अब ये देखो ये वर्ग अंतराल है पहला हमारा, इसका एफ कहाँ रहा ये रहा, इसका डी कहाँ रहा ये रहा। अब एक को किससे गुणा करेंगे, इसका मतलब जीरो से। अगर जीरो से किसी भी संख्या गुणा करते क्या आता है जीरो। अब ये दो इस वर्ग अंतराल का एफ तो ये रही, इसका डी कहाँ रहा दो, और दो को दो से कितना आएगा यहाँ गुणा करना है कितना आएगा 4। इस वर्ग अंतराल की बारंबारता ये रही, इसका डी कहाँ रहा ये रहा, और 4 को गुणा करके कितना आएगा 4। इसका ये बारंबारता 5 है, इसका वर्ग चिन्ह क्या सॉरी डी कितना है 6, 5 को 6 से गुणा कितना आएगा 30। कंटिन्यू गुणा करना है, अब 6 को किससे गुणा करना है अपने को 8 से, तो 8 संग 48, और 2 किससे गुणा करना है 10 से, कितना आएगा 20। तीनों किससे गुणा करना है 12 से 36, 12 12 12 चौबीस 12 थी 36। ये हमारे पास क्या है एफ और डी सभी वर्ग अंतरालों के बारंबारता और विचलन का गुणनफल है हमारे। अब पर हमें ये भी अलग अलग चाहिए, हमें सबका इसका क्या लगा हुआ यहाँ पर सिग्मा, तो इन सभी का हमें क्या करना है योग, तो कर देंगे सबका योग। यहाँ लगा सिग्मा एफ आई और डी आई, जोड़ दो इन सबको, तो देखो जीरो कोई मत होता है नहीं, 4 4 कितने हो गए 8, 8 में 30 जोड़े कितना हो जाएगा 38, तो 38 तो यहाँ तक का योग हो गया। अब आगे क्या जोड़ना है इसमें 48, 20 और 36, तो 48, 20 और कितना जोड़ना है 36, जोड़ देंगे 8 8 16, और 16 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 22, 22 का 2, आगे कितना लग जाएगा 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 4 कितने होंगे 9, 9 और 2 कितने होंगे 11, और 11 और 3 कितने हो गए 14, कितना आएगा हमारे पास 142। कितना आएगा हमारे पास इसका मान 100। देखो सिग्मा एफ आई का मान भी चाहिए यहाँ पर, क्या चाहिए सिग्मा एफ आई का मान, सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा देखो जोड़ के 20 आएगा, कितना आएगा 20। अब जो सभी मान हमने निकाले सूत्र में जमा देंगे, ऐसा कैसा कोई खत्म सवाल, कुछ भी डाटा नहीं बच रहा उसके अलावा हटा दो सब। सूत्र हमारा क्या है ये सूत्र, तो एक्स बार तो हमें ज्ञात करना है इसे, ए का मान कितना माना हमने यहाँ पर 1, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है हमारे पास 142, इसका मान कितना गया। अब पहले क्या करना है देखो, यहां से 20 का भाग देंगे 142 में, तो x बार तो ऐसा कैसा है बराबर भी ऐसा कैसा है, एक भी ऐसा कैसा है। अब 20 का भाग 142 में, तो इधर लिख लो 142 को, अब भाग किसका देना है 20 का 142 में। अब 20 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे यहाँ पर अगला 0, इस 14 मिल जाएगा ना, तो क्या लगाएंगे एक और 0 लगाएंगे। अब कितना 142, अब 20 के पार में 142 पर 140 आता है कितनी बार में 7 बार में, कितनी बार में 7 बार में, कितना 140। घटाएंगे देखो 2 में जुड़ जाएगा कितना बच जाएगा यहाँ पर 2, 4 में 4 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, 1 में जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, तो भाग टूट जाएगा छोटा आगे संख्या, यहाँ पर भाग टूट के 10 में लो, यहाँ क्या लगाएंगे 0, 20 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा एक बार, तो कितना आएगा 7.1। अब हमें एक में क्या जोड़ना है 7.1 जोड़ना है, तो सीधा क्या जाएगा 8.1। ऐसे नहीं भी जोड़ना है तो यहाँ जाओ देखो, एक को भी क्या बना लेंगे पॉइंट वाली संख्या बना लेंगे। ऐसे किसी भी संख्या को पॉइंट वाली संख्या बनाना हो तो उस संख्या के लास्ट में क्या लगा दो पॉइंट और 0, क्या लगा दो पॉइंट और 0, ये बन के पॉइंट वाली संख्या। अब जो जोड़ लेंगे ना, क्या जोड़ेंगे 7.1 में क्या जोड़ना है 1.0, यहाँ एक तो एक ऐसा कैसा आ गया, पॉइंट का पॉइंट ऐसा कैसा आएगा 7 कितना हो गया 8, तो हमारा x बार कितना यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8.1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सी विधि से हो गया कल्पित विधि से। एक और विधि विधि कौन सी विधि विधि पग विचलन विधि। हम कौन सी विधि से निकालेंगे पग विचलन विधि से, आ जाओ फटाफट। सबसे बेस्ट जुगाड़ है, अगर किसी का आंकड़े का माध्य निकालना पहले उसका सूत्र लिखो, सूत्र में पता लग जाए क्या दिया हुआ है क्या नहीं है हमारे पास, जो नहीं दे रखा है। ठीक है, यही डाटा तो हमारे पास पूरा सबको दोबारा करते हैं। ठीक है, तो अब इसका निकालें पग विचलन विधि से माध्य। तो पग विचलन विधि के माध्य क्या होता है, एक्स बार बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा
एफ आई गुणा एच। अब देखो यहाँ पर, यहां से सिर्फ हम इस आंकड़े से सिर्फ एफ आई का मान ज्ञात कर सकते हैं, एच का भी कर सकते हैं अपन, एफ का भी कर सकते हैं, एच का भी कर सकते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पर ए का मान नहीं, जिसे हम कल्पित माध्य बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास एच का मान भी, तो एच का मान पहले ज्ञात करेंगे, फिर किसका मान ज्ञात करेंगे, यू का। और यू का मान क्या होता है, यू बराबर हमारा होता है डी अपॉन एच। डी अपॉन क्या होता है, एच। तो यू ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डी। और डी ज्ञात कर, डी कैसे, क्या डी बराबर क्या होता है हमारा, एक्स माइनस ए। इसका मतलब डी ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स आई, और क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए। तो सर्वप्रथम तो पहले क्या याद करना पड़ेगा हमें, एक साइज हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। फिर उससे हमें क्या मिलेगा, ए। फिर एक साइज से ए मिलने के बाद हम क्या याद करेंगे, डी। क्या याद करेंगे, डी। फिर डी ज्ञात होने के बाद हम क्या याद करेंगे, यू। तब जाकर हमारा पूरा सवाल सही होगा। भाई देखो, एच यहाँ से मिल सकता है, इस डाटा से मिल सकता है ना, ये वर्ग अंतरालों का अंतर यहाँ निकाल सकते हैं, किसी का भी समान ही आएगा ना। एच हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें एफ आई मिल जाएगा, पर हमें एक तो ए नहीं मिलेगा, एक हमें क्या नहीं मिलेगा, यू। तो यू का मान क्या होता है, डी अपॉन एच। अब देखो, डी अपॉन एच करने, चलो एच का मान तो हमने निकाल भी लेंगे, पर डी का मान हमारे पास नहीं ना, तो डी का मान भी कैसे ज्ञात करते हैं, डी बराबर क्या होता है हमारा, एक्स माइनस ए। इसलिए बता रहा हूं ताकि जब भी तुम्हें कंफ्यूजन में कैसे करना है, तो पहले लिखो सूत्र, फिर सूत्र में क्या क्या चाहिए वो चीजें देखो, अपने आप सवाल तुम हल कर लोगे। ऐसा नहीं कि मजे लेने के लिए बता रहा हूँ बस मैं। सूत्र लिखो, सूत्र में क्या क्या चीजें हमें डायरेक्ट मिल सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट निकाल लेंगे। जो नहीं मिल सकती उनको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इस पर विचार करो, जो तुम्हें पता लग जाएगा ना कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स आई। फिर एक्स आई में से घटाएंगे ए, फिर एक्स आई आएगा तभी हमारे पास क्या आएगा, ए। और एक्स आई और ए आने के बाद हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, डी। और डी आने के बाद हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यू। तब होगा ना काम। तो पहला हम क्या करते हैं, एक्स आई को हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। बादल देख लेना, वर्ग चिन्ह, और तुम भी देख लेना, वर्ग चिन्ह। हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स आई से। अब किसी भी वर्ग अंतराल का अगर तुम्हें वर्ग चिन्ह निकालना, बताओ क्या करेंगे। अरे किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल, अब तो याद हो गया होगा ना भाई, तीसरी बार तुम्हें बता रहा हूँ इस सवाल के अंदर। किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना हो तो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है। उच्च सीमा क्या है इसकी, 2। निम्न सीमा क्या है इसकी, 0। तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2। अब भाग किसका देना है, हमेशा 2 का। अब 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। नेक्स्ट देखो, 4 + 2 कितना हो गया, 6। 6 में कितनी बार गया भाग, 3 बार। जब 2 निकाल लो अगर तुम, वर्ग चिन्ह के लिए ट्रिक है, जैसे 2 वर्ग चिन्ह निकालना हो तो देखो उसमें डिफरेंस किसका रहा, देखो 1 से कितना है, 3, कितना बढ़ेगा मतलब 2। कंटिन्यू से 2 2 बढ़ाते जाओ, अपना पूरा वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह में प्राप्त हो जाएगा। अगला कितना आएगा, अगला कितना आएगा, अगला 9, अगला, अगला, ये सभी के वर्ग चिन्ह हो गए। ऐसे सभी में निकाल सकते हैं वर्ग चिन्ह, तुम कोई सा भी वर्ग अंतराल हो, ठीक है, संतृप्त वर्ग अंतराल का निकाल सकते हैं। अब देखो हमें क्या चाहिए इसके, देखो डी मान ज्ञात करने में पहले क्या चाहिए यहाँ पर, ए कैसे ज्ञात करते हैं हम, वही वर्ग चिन्हों में से किसी भी एक वर्ग चिन्ह को हम क्या मान लेते हैं, ए। तो हम ए किसको मानेंगे यहाँ पर, एक को, किसको मानेंगे, एक को मान लिया। तो अब देखो हमारे पास एक्स भी हो गया और हमारे पास ए भी हो गया ना। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, डी ज्ञात कर सकते हैं भाई, डी। हाँ, तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, डी ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से क्या घटा दो, कल्पित माध्यम मतलब ए घटा दो। अगर किसी भी वर्ग अंतराल का तुम्हें डी मतलब विचलन ज्ञात करना है तो उस वर्ग अंतराल के किस पे जाओ, पहले वर्ग चिन्ह के पास जाओ, उसमें क्या घटा दो, कल्पित माध्य ए घटा दो। तो ये सारे वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह है, इनमें से क्या घटाते जाएंगे, कंटिन्यू कल्पित माध्य ए घटाते जाएंगे। तो पहले 1 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। अब 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। 7 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6। 9 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। 11 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10। 13 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 12। ये हमारे पास डी भी हो गया। हम 12 में डी भी नहीं चाहिए हमें, तो वास्तव में क्या चाहिए, यू। क्या चाहिए, यू। यू का फॉर्मूला क्या था, यू बराबर क्या था हमारा, डी अपॉन एच। अब सॉरी, यू याद करना ना, यू का मान क्या था हमारा, डी अपॉन एच। इसका मतलब अगर किसी भी वर्ग अंतराल का हमें यू ज्ञात करना है तो उस वर्ग अंतराल के डी में किसका भाग देना पड़ेगा, एच में। पर हमने अभी एच भी नहीं निकाला है, तो एच कहां से निकालते हैं, यहाँ जाओ, कोई सा भी वर्ग अंतराल लो, कोई सा भी कह लो वर्ग अंतराल, उसकी उच्च सीमा में से क्या घटा दो, निम्न सीमा। मैंने मान लो ये ले लिया, कोई सा भी ले सकते हो तुम, ये ले लिया, इसकी उच्च सीमा घटाने क्या इसमें से, निम्न सीमा।
उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो उच्च में दो है, घटाएंगे क्या 0, कितना बचेगा 2। एच का मान कितना रहा है 2। किस सीमा से देखो ये उच्च सीमा है, निम्न सीमा घटाएंगे कितना घटाएंगे 2, कितना बचेगा यहाँ पर भी 2। किसी भी वर्ग अंतराल को लेकर उसकी उच्च सीमा में से अगर तुम निम्न सीमा घटा दोगे हमारा किसका मान आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा। कंफर्म है? सबके लिए निकालना होता है सिर्फ एक किसी का भी निकाल लो समान ही आएगा एच। ये देखो इसमें से घटा दी वर्ग अंतराल का, आर में कितना घटाना है उच्च से एच निकालने के लिए क्या होता है उच्च सीमा में वर्ग अंतराल के उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं। क्लियर है? ठीक है, कोई सा कितना आएगा हमारा एच का मान 2 आ गया। अब निकाल सकते हैं हम किसका मान, यू का मान। तो यू बराबर हमारा क्या होता है, यू बराबर होता है डी अपॉन। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है आपसे अगर तुम्हें किसी भी वर्ग अंतराल का यू ज्ञात करना है तो उस वर्ग अंतराल के डी के पास जाओ और उसमें किसका भाग दे दो 2 का। अगर किसी भी वर्ग अंतराल का तुम्हें यू ज्ञात करना है उस वर्ग अंतराल कहां जाओ डी के पास, और भाग किसमें दो उसमें एच का। इसका डी कितना है 0, यू ज्ञात करना है डी कितना है इसका 0। अब भाग किसका देना है एच का, एच का मान कितना है 2, कितना है 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आएगा 0। वापस इस वर्ग अंतराल के डी के पास आ जाओ, भाग किसका देना है एच का, यू बराबर हमारे पास यू कितना यू के सॉरी डी कितना है 2। अब भाग किसका देना है एच का, एच का मान भी कितना है 2, कितनी बार जाएगा भाग 1 बार। इसका क्या है हमारा डी है इस वर्ग अंतराल का, तो यू याद करना है इसका, तो डी में किसका भाग देना है, सॉरी ये यू लिखो इसे, 4 में किसका भाग देना है 2 का, कितनी बार जाएगा 2 बार। यहाँ दे दो भाग, यू याद करना है। अब 6 में किसका भाग जाएगा हमारे, कितनी बार जाएगा 3 बार। यहाँ 8 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। यहाँ 10 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यू का मान क्या 13, 12 में किसका भाग जाएगा 2 का, कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 0 1 2 3 4 5 6 हमारे क्या गए यू के मान आ गए। पर हमें यू का मान भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एफ और यू का गुणा, क्या चाहिए एफ और यू। तो इस वर्ग अंतराल की जो बारंबारताएं हैं उनके एफ को किससे गुणा कर देंगे यू से, हमारे पास क्या जाएगा एफ और यू का गुणा आ जाएगा। कर दो एफ को यू से गुणा, एफ गुणा यू आई, कर दो भाई गुणा इसका भी। अब ये डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट गुणा करेंगे, यहाँ पर बार बार गुणा करेंगे तो परेशान हो जाओ। देखो एफ के पास आ जाओ, गुणा किससे करना है यू से डायरेक्ट। एफ का मान 1, यू का मान 0, 1 को 0 से करेंगे कितना आएगा 0, कितना आएगा 2 किससे गुणा करेंगे 1 से कितना आएगा 2, ठीक है। 1 को किससे गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा वापस 2। 5 को किससे गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा 15, ठीक है। 6 को किससे गुणा करेंगे 4 से चौका 24। 2 किससे गुणा करेंगे 5 से कितना आएगा 10। 3 किससे गुणा करेंगे 6 से कितना आएगा 18। ये हमारे सभी अलग अलग वर्ग अंतरालों के बारंबारता और यू का हमारे पास क्या गया गुणनफल। अब इसका कि सिग्मा लगा सभी क्या करना पड़ेगा हमें योग, तो निकाल लेंगे यहाँ पर योग। तो सिग्मा एफ आई और यू आई बराबर जोड़ेंगे। अब 0 का कोई मतलब होता ही नहीं, जोड़ दो कितना हो गया 4, 15 में 4 जोड़े कितना 19, यहाँ तक तो कितना हो गया 19। तो जो चाहो तो 19 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। अब बच क्या गए 24 और 18, तो 29 में क्या जोड़ देंगे 24 और 18 ये जोड़ेंगे। 9 और 4 कितने हो गए 13, और 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। 21 का 1 हासिल का 2, 6 रे कितना हो गया 7, तो कुल कितना आएगा इसका मान 71, कितना आएगा 71 71। हमारे पास ये भी आ गया। पर एक चीज और चाहिए, मैं क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा इसका मान 20, कितना आएगा सिग्मा एफ आई का मान 20। अब देख लो सूत्र में मैं जो जो चीज है क्या सबका मान हमने निकाल लिया, अगर निकाले सूत्र में जमा दो, अगर नहीं निकालो तो पहले निकालो उसको। सूत्र क्या है हमारा ये रहा, हटा दो इनके अंकों को, अब उड़ गए। एक्स बार तो मैं ज्ञात करना ही है इसे, ए का मान कितना है हमारे पास 1 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है हमारे पास 71 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना रहा है 20। यहाँ गुणा का चिन्ह ध्यान, कौन सी यहाँ पर गुणा का चिन्ह, एच का मान कितना है 2, ठीक है यही है ना। जब ऐसे इधर भूल जाओ ऐसे गुणा का चिन्ह होता है तो इसे काटा भी जा सकता है, प्लस अगर यहाँ प्लस होगा तब नहीं काट सकते हैं, ध्यान रखना प्लस हो तब नहीं काट सकते हैं, और माइनस हो तब भी नहीं काट सकते हैं। सिर्फ क्या है यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह तब काट सकते हैं। तो 2 के पहाड़ से ये तो कट गया 1 बार, अरे 2 के पहाड़ से कितनी बार कट गया 10 बार।
काट सकते नहीं ऐसा तो आता ही लगभग सबको तो। ठीक है, और नहीं आता तो बता, दूसरे तरीके से कर देंगे। आता है, ठीक है। अब देखो 71 को 1 से गुना करेंगे तो 71 ही आ जाएगा, नीचे कितना जाएगा 10। अब देखो x बार बराबर 1 प्लस 71/10। अब 10 का भाग 71 में कितनी बार जाएगा, पीछे से एक संख्या छोड़ क्या लगा देंगे, पॉइंट। 10 100 1000 10 का भाग देना सिखा रखा है ना अपन, ठीक है। तो x बार बराबर क्या जाएगा 1 प्लस 7.1, वापस 1 जोड़ेंगे किसमें 7.1 में, कितना हो जाएगा 8.1। तो x बार का मान वापस कितना आ गया 8.1। सबसे बेस्ट बात है देखो तीनों विधियों से सेम आंसर आ रहा है, मतलब माध्य वही होता है, किसी विधि से तुम निकालो। अगर कोई आंकड़ा तुम्हें दिया गया है उसका तुम प्रत्यक्ष विधि से निकालो, कल्पित विधि से निकालो या पग विचलन विधि से निकालो, माध्य सेम ही आना है, ठीक है ना। पहला सवाल तो कर लिया, दूसरा सवाल करते हैं। देखो इधर 13.1 का पहला सवाल हमने कर लिया, दूसरा करेंगे आज। क्या बोला दूसरा, किसी फैक्ट्री के जहां तुम काम करने जाओगे निपटने के बाद, वहीं जाओगे ना फैक्ट्री में, तुम्हारा ही दे रखा है डाटा यहाँ पर। हाँ, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों, इतनी जैसे बताओ क्या बोल रहा है, श्रमिक मजदूर बोलना चाह रहा है वो यहाँ पर, क्या बोलना चाह रहा है, मजदूर बेलदार। श्रमिकों को मजदूरी बोलते हैं, इज्जत इसलिए बोले किताब में लिखा हुआ है। 50 श्रमिकों की दैनिक, अब दैनिक मतलब था रोजाना, दैनिक मजदूरी आ गया ना, मजदूर यहाँ पर मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। विचार कीजिए ये बोल रहा है वो, देखो दे रखा है नीचे बंटन, सारणी बनाते इसकी क्षैतिज अवस्था में दे रखी सारणी, आड़ी सारणी को हम क्षैतिज बोलते हैं ना भाई। हाँ, यहाँ पर आ जाओ, क्या दे रखे पहले, दैनिक मजदूरी, तुम्हारे रोजाना की मजदूरी, मजदूरी बेलदारी रुपयों में। यहाँ दे रखा है श्रमिकों की संख्या, की संख्या, सॉरी ठीक है। पहला है 500 से 520 वाले मजदूर जिनकी दिहाड़ी 500 या 520 रुपए के बीच है। अब तुम चूज कर लेना तुम्हारी कितनी भाई। कपिल 520 से 540 बता है या नहीं है, नहीं तेरी है बेलदार, ठीक है। अगली 540 से 560, भाई 20-20 रुपए के डिफरेंस में, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा तुम्हारे। तुम फिक्स कर लेना कितने में करना है तुम्हें काम, यहीं देख लेना। 560 से लेकर कितना आएगा 580, और 580 से लेकर है 600, ये हमारी मजदूरी भाई, ठीक है। ये तो मजदूरी, किसी की मजदूरी 500 लेकर 520, ठीक है। अब दे रहे कितने व्यक्तियों की, जैसे 12 व्यक्तियों की, ये कितने व्यक्ति के 14 व्यक्तियों की, ये कितने व्यक्ति 8 व्यक्तियों की, ये 6 व्यक्तियों की, और ये 10 व्यक्तियों की मजदूरी है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ नीचे, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इनडायरेक्ट पूछ रहा है, माध्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, मतलब क्या पूछ रहा है वो, उपयुक्त विधि। अब उसने नहीं बोला कौन सी विधि से ज्ञात करना है, उपयुक्त कोई से भी एक विधि, हम तीनों विधियों से ज्ञात करेंगे। अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में सवाल भी आएगा ना, तो हम विधि का नाम देके, जहां तक चांस होता है 80% की विधि का नाम देता है, 20% कभी नहीं भी देता है। ज्यादातर केसेज में वो देता है मैं कल्पित माध्य विधि से, थोड़ा बहुत कठिन पड़ता है कि पग विधि में थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है।
इसलिए समय का ध्यान रखते हुए यहाँ लिखा हुआ है एक उपयुक्त, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, उपयुक्त विधि का उपयोग, उपयुक्त का मतलब अच्छी विधि का, ये हो रहा है, उपयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। और इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा है, माध्य दैनिक मजदूरी का मतलब कि सभी को अगर बराबर बराबर पैसे दिए जाए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको वास्तव में। जैसे हम बता रहे हैं भाई 12 मजदूरों के तो 500 से 520 के बीच है, 14 मजदूरों की कितनी 520 से 540 के बीच है, ये 8 मजदूरों की 540 से 560 के बीच है, अब 6 मजदूरों की 6 से 560 से 580 के बीच है, और 10 मजदूरों की 500 से 600 के बीच है। ये सारे मजदूरों के सारे 12 14 26 जोड़ने के बाद अगर सभी को बराबर सैलरी दी जाए तो कितनी दी जाए, ये बोलना चाह रहा है। इसे बोलते हैं ना माध्य। मैंने क्या बोला, सभी को बोला कितने अलग अलग दे रहे हो, जोड़ने वाले से मान लो तुम सभी मजदूरी करके आया, किसी के 520, किसी को 510, किसी को 540, मैं सभी को जोड़ूंगा, भाग दूंगा संख्या में टोटल में, तो एक डाटा आएगा ना, वो डाटा में लगे सभी की इतनी मजदूरी, उसे बोलते हैं माध्य। हम ऐसे निकालते हैं ना, यहाँ वर्गीकृत आंकड़ा दे रखा है, इसका निकालेंगे माध्य। पहले निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। सबसे पहला काम तो क्या करना है, ये क्षैतिज सारणी में दी जाती है, इसको क्या बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर सीधी। तो पहले इसको लिखेंगे दैनिक मजदूरी को, इसको लिखेंगे दैनिक मजदूरी, क्या लिखेंगे, दैनिक मजदूरी। दूसरे में क्या लिखते हैं, श्रमिकों की संख्या। ये दूसरों में जो हमारी होती है श्रमिकों की संख्या, ये हमारी क्या होती है, बारंबारता। क्या होती है, वर्ग अंतराल के बाद जो डाटा में दे देता हूं हमारा क्या होता है, बारंबारता है प्रश्नों को की संख्या। ठीक है, बनाएंगे इसको। ये हमारा वर्ग अंतराल होता है पहला, दिख ही रहा है वर्ग अंतराल क्या है, 500 से लेकर 520। अगला क्या दे रखा है, 520 से लेकर 540। अगला क्या दे रखा है, 540 से लेकर 560। फिर 560 से लेकर 580। ठीक है, 580 से लेकर 600, ये दे रखा है पूरा ही वर्ग अंतराल। ठीक है, छोटा बनाता ताकि दिख जाए पूरा। हमने इसको बना लिया क्षैतिज अवस्था में। अब हमें ये जो इसके बारंबारता लिख लेते साथ में, 12 14 8 6 और 10, पूरा ही तो लिखा है ना, कोई कम तो नहीं लिख दिया ना। कौन सा वर्ग अंतराल है बताओ, ये जो वर्ग अंतराल में दे रखा है, डाटा दे रखा है, कौन सा वर्ग अंतराल, संतृप्त या संतृप्त, संतृप्त है ना, कौन सा है, संतृप्त वर्ग अंतराल है। ठीक है, अब इस संतृप्त वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। तो पहले जिस विधि से निकालना है उस विधि का सूत्र लिख लो इधर। तीनों विधियों से निकालेंगे हम, तो पहले प्रत्येक विधि निकालेंगे तो प्रत्येक विधि का सूत्र लिख लेंगे, फिर किसका लिखेंगे, कल्पित का, तो कल्पित का सूत्र लिख लेंगे। सूत्र लिखना इसे पहले, उसके बिना मत करना, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर, तो एक्स बार बराबर हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारी कौन सी विधि का सूत्र है, प्रत्येक विधि का। इसमें सिर्फ हमारे पास एफ आई का मान दे रहा है, क्योंकि हम इसे क्या बोलते हैं, बारंबारता। क्या बोलते हैं इसको, बारंबारता। इसे हम क्या बोलते हैं, एफ आई। क्या बोलते हैं, एफ आई। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बारंबारता से, तो सिर्फ एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान निकाल सकते हैं। पर देखो इसका मान भी चाहिए ना, बारंबारता वर्ग चिन्ह का गुणनफल। तो बारंबारता वर्ग चिन्ह का गुणनफल निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ग चिन्ह। भाई बारंबारता तो है, क्या होना चाहिए, वर्ग चिन्ह। अगर वर्ग चिन्ह नहीं है तो पहले क्या निकालो, वर्ग चिन्ह। क्या निकालो, वर्ग। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, सारा बता। वर्ग चिन्ह निकालना पड़ ही रहा है हमें, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इसे बोलते हैं एक्स आई से। क्या करते हैं वर्ग चिन्ह निकालने के, इसका भाग देते हैं किसमें, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग अंतराल। ये पूरा वर्ग अंतराल है 500 से लेकर 520। ये जो पहला लिखा होता है ये होती है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा,
जो बाद लिखी होती क्या होती उच्च सीमा। तो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये हमारा वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब देखो 500 और 520 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1020। देखो कैसे जोड़ते हैं, 500 यहाँ से 500 यहाँ से 1000, 20 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1020, कितना हो जाएगा 1020। 1020 में किसका भाग देना है तुम्हें, 2 का। सीधा देखो 2 का भाग देना है ना, तो यहाँ पहले जाएगा 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर 0 में कितनी बार जाएगा 0 बार। भाग ही नहीं देना है, जब भी 2 का भाग देना हो सीधा क्या कर दो आधा। 1020 का आधा कितना होता है 510 होता है, क्योंकि 510 और 510 कितना हो जाएगा 1020। अरे 1020 का आधा कितना होता है 510। जब भी किस संख्या में 2 का भाग देना सीधा उसको क्या लिख दो आधा। तो वर्ग चिन्ह हमारा क्या क्या 510। अगले जोड़ो, कितना वाला जोड़ेंगे तो 1060 भाई, 500 और 500 1000, और 20 से 40 कितने होंगे 60, 1060। 1060 का आधा कितना होगा 530, कितना जाएगा 530। अब बताओ कितना बढ़ गया यहाँ पर 20 बढ़ गया ना, तो 20 और बढ़ा जाओ कंटिन्यू। ये तरीका है निकालने का, मैंने क्या बोला 2 निकाल लो वर्ग चिन्ह, फिर मैं देख लो क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 20 बढ़ गया यहाँ पर भाई। 510 में यहाँ 530 आएगा, मतलब 20 बढ़ गया तो कितना आएगा 550, फिर कितना आएगा 570, फिर कितना आएगा 590। ये हमारे सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। हमें वर्ग चिन्ह से मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए बारंबारता वर्ग चिन्ह का गुणनफल। करेंगे इसको आगे, तो यहाँ आ जाओ, ये एफ आई गुणा एक्स आई। आप क्या करना है बारंबारता को वर्ग चिन्ह से गुणा करना है। अब जिस वर्ग अंतराल निकालना होगा उस वर्ग अंतराल, देखो इस वर्ग अंतराल का निकालना है पहले का, तो इसकी बारंबारता कितनी हमारे पास 12। 12 किससे गुणा करना है 510 से। ठीक है, ये लिख लो इसे 510 गुणा क्या करना है हमें 12। 12 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 12 का पहाड़ा 1 बार तो 12, तो 12 कितना आ गया यहाँ पर 2। अब 12 का पहाड़ा सॉरी 12 का 2 आया ना, ऐसे लग गया 1। 12 का पहाड़ा 5 बार में 60, 60 रे कितना हो गया 61, 6120, 6120। तुम चाहो ऐसे मत करो, अलग अलग कर लो गुणा, तुम्हारी मर्जी। 510 को किससे गुणा करना है अपने को 12 से, पहले 2 से कर लो गुणा। 2 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 2 का पहाड़ा 1 बार तो 2, 2 का पहाड़ा 10 5 बार तो कितना आएगा 10। अब 1 से गुणा करें वही संख्या आ जाती है ना। 2 का पहाड़ा 0 बार तो 0, सॉरी 1 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 1 का पहाड़ा 1 बार तो 1, 1 का पहाड़ा 5 बार तो 5। अब भी जोड़ लो 0 2 1 और कितना हो गया 6, ये आया था ना पहले भी। ऐसे कर लो गुणा, सबको अलग अलग गुणा करके लिखना पड़ेगा। करेंगे गुणा, तो इसका कितना क्या बताओ यहाँ पर 6120। अब 14 किससे गुणा करेंगे 530 से, तो 530 लिख लो। अब गुणा किससे करना है 14 से। 4 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 4 का पहाड़ा 3 बार तो 12, 12 का 2 से लग गया 1, 4 का पहाड़ा 5 बार तो 20, 20 से कितना हो गया 21, 21 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब 1 से गुणा करेंगे ऐसा आ जाएगा 0 3 और 5, तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4, यहाँ कितना आ गया 7, 7420। ठीक है, अगला 8 किससे गुणा करेंगे इससे 550 से, तो 550 गुणा 8, 0 8 पंजे 40, 40 का भी 0 असल का 4, 8 पंजे 40 आ कितना 44, 4400। ठीक है, 6 को गुणा करेंगे 570 से, तो 570 इंटू 6, एक संख्या में डायरेक्ट होते थे गुणा। यहाँ आएगा 0, 7 चंग 42 का 2 असल का 4, 6 पंजे के 30, 30 दिन कितने हो गए 34, कितना आएगा 3420। अब करेंगे 10 को किससे गुणा करेंगे 590 से, बताओ क्या करूँ 5900 लिख दो सीधा ही, एक जीरो बढ़ जाएगा ना। 590 को हम किससे गुणा कर रहे हैं 10 से, मैंने बता रखा है 0 से गुणा कर देता हूँ, तो एक जीरो बढ़ा देगा कितना आएगा 5000। देखो 590 तो पहले एक जीरो बढ़ा कितना आएगा 5900। ये हमारे क्या आगे सभी वर्ग अंतरालों के बारंबारता वर्ग चिन्ह का गुणनफल। पर हमें इन सबका क्या चाहिए होता है योग, क्या चाहिए होता है योग। यहाँ लगाएंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अब सबको जोड़ना है, बड़ी संख्या तो जोड़ लो लिख के, ये देखो 120 7420 4400 3420 5900। जोड़ लो, इधर तो आएगा 0, यहाँ 4 और 2 कितना हो गया 6, 5 9, 4 1 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 4 देखो 9 9 कितने हो गए 18। ये देखो 9 हो गया ना यहाँ तक,
और 9 9 कितने हो गए 18, 18 4 कितने हो गए 22, 22 का 2, हासिल का 2, 6 2 कितने हो गए 8, 8 7 कितने हो गए 15, 15 4 कितने हो गए 19, 19 से 3 कितने हो गए 22, अब 22 से 5 कितने हो गए 27। ये आएगा 27260। ये सभी वर्ग अंतराल के बारंबारता और वर्ग चिन्हों का योग है। ठीक है, अब जमा दो सूत्र में, पर बारंबारताओं का योग भी निकालना है ना पहले तो, ये इनको भी जोड़ना पड़ेगा। ये कितने होंगे 26 का 30, 26 हो गए नहीं, 2 और 4 6 हो गए ना, और एक रे कितने होंगे 2, 26 में कितने जोड़ने 8, 26 में जोड़ो, इधर जोड़ो 10 कितने होंगे 36, 36 में जोड़े कितने हो जाएगा 42, अब 42 कितने होंगे 40, सॉरी 50 कितने होंगे 50। एक बार और दोबारा जोड़ो, 2 और 4 6, यहाँ आ गया 6, एक रे कितने होंगे 2 26, 26 में 10 जोड़े कितने होंगे 36, अब 36 में जोड़ रहे हम 6 कितने हो गए 42, अब 42 में जोड़ कितने होंगे 50, कितना होगा सिग्मा एफ आई बराबर मान कितना आएगा हमारे पास 50। तुम तो बड़ा लिख के जोड़ना, यूं गाना मत गाना। कितना आएगा 50, जमा दो मान, सबके सबके मान निकाल ले अब हमने। तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई का मान कितना का 27260 बार किसका देंगे 50 है, किसका देंगे 50। अब देखो कि इस जीरो से जीरो काट सकते हैं ना अपने से, कर जाते हैं जीरो से जीरो। अब कितना बच गया हमारे पास x बार बराबर 2726, भाग किसका देना है सिर्फ 5 का, इधर दे लो 5 का भाग, आता है भाग देना 2726, भाग किसका देंगे 5 का, 2 में नहीं जाए क्या लगाएंगे जीरो, कितना हो गया 27, 27 में 5, 27 में था 27 से कम क्या था 25, ओए 5 बार घटाएंगे कितना बच जाएगा, देखो 7 में से 5 जाए कितना बच जाएगा 2, 2 में 2 जाए कुछ भी नहीं बचेगा, अगली संख्या उतर के आ जाएगा अपने आप यहाँ पर 2, 4 पंजे 20, 4 बार यहाँ गया 20, कितना बच जाएगा 2 में जुड़ जाएगा कितना बच जाएगा 2, 2 में 2 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, अगली संख्या अपने आप उतर के आएगी कितना होगा 26, तो 50 25, 5 बार ठीक है, कितना बच गया 1, भाग टूट गया, यहाँ पर भाग टूट गया क्या लगाएंगे 10 यहाँ क्या जाएगा जीरो, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 545.2। तो हमारा एक्स माध्य कितना रहा हमारा 545.2 हमारा क्या रहा होगा आंसर आ रहा। रोजाना की सबकी मजदूरी इतनी मानी जाएगी 545.2 रुपए, ये मिलेगी तुम्हें, इसे आनी मिलेगी। तुम तो अभी खाने के साथ बर्तन मार रहे हो, वो भी कम बात, मिटा दो इसको। अब इसी सवाल को करेंगे कल्पित विधि से, पूरा ही मिटा दो, ठीक है। यहां से यहां तक हमारा काम, क्योंकि सवाल तो हमें यही दे रखा है ना, ठीक है। इसी सवाल को करते हैं कल्पित विधि से। तो पहले कल्पित, ओए यहां देख लीजिए, तो पहले कल्पित विधि का सूत्र लिखेंगे भाई, डाटा तो यही दे रखा है ना हमें, भले वर्ग चिन्ह काम आएगा भले, पर बार बार निकालेंगे ताकि निकालने थोड़ी परिचित हो जाए। अब कल्पित विधि का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सारे मान हमें निकालने और सूत्र में जमाने इस डाटा से, ठीक है। तो देखो पहले हम इससे हम एक ही चीज निकाल सकते हैं एफ आई, तो हमें डी भी चाहिए और क्या चाहिए ए, और ए हमारा होता है कल्पित माध्य, क्या होता है कल्पित माध्य। ये हमेशा कहां से निकाला जाता है वर्ग चिन्ह में से, सभी वर्ग अंतरालों के अगर वर्ग चिन्ह हमारे पास हैं तो किसी भी एक वर्ग चिन्ह को हम क्या मान सकते हैं कल्पित माध्य मान सकते हैं, क्लियर है ना। तो पहले सबसे पहले क्या निकालो वर्ग चिन्ह, क्या निकालो वर्ग चिन्ह, फिर वर्ग चिन्ह निकालने में हमें क्या निकालना पड़ेगा डी, भाई इसमें से ए निकल जाएगा वर्ग चिन्ह में से, पर डी और चिन्ह, तो डी का मान निकालो, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, इसका मतलब हो रहा है डी हमारा विचलन होता है, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, और माइनस कल्पित माध्य। अगर किसी वर्ग अंतराल का में डी मतलब विचलन निकालना है तो उस वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से क्या घटा दो कल्पित माध्य घटा दो। तो पहले निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बता सारा वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, कैसे पूछा था ना मैं, हाँ बोल कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह, कैसे निकालते हैं आप बोल, फटाफट बोल। किसकी उच्च सीमा, कपिल की, वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल की वर्ग चिन्ह, तो ये वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे 520 इसकी उच्च सीमा है और निम्न सीमा क्या है इसकी 500, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 1020, 1020 का आधा कितना होगा 2 का भाग दे रहे,
कहाँ मिटा है वर्ग चिन्ह? बस गंवारो तुम सीख जाओ बार बार निकालने, इसलिए बता रहा हूं मैं, वरना मैं तो सवाल को वहीं से खत्म कर दूं पूरा ये। ठीक है ना। यहाँ पर देखो वर्ग चिन्ह निकालना है, किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना हो, उसके उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 500, 1020, 1020 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने वाला क्या कर दो आधा, तो 510, 1020 में 2 का भाग कितना बजाएगा 510। अगला निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 1060, 1060 का कितना होगा 530, कितना होगा 530। अब दोनों में डिफरेंस देख लो, 20 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो अगला क्या निकाल लेंगे 500, देखो 20 जुड़ गया मतलब यहाँ आने पर, तो 20 और जोड़ जाओ कंटिन्यू, कितना आएगा 550, 500, फिर कितना आएगा 590, हमारा वर्ग चिन्ह हो गए। यहाँ देख लो, अभी निकाल लूंगा तुम्हारे सारे, वह मुझे पता है कैसे निकलेगी बाद में। अब वर्ग चिन्ह आ गया, इस वर्ग चिन्ह से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, कल्पित माध्य क्या निकाल सकते हैं, कल्पित माध्य क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से हम क्या मान सकते हैं, कल्पित माध्य मान सकते हैं। इनमें से किसी भी एक संख्या को तुम a मान सकते हो, हमने a बराबर मान लिया 510, ठीक है। यहाँ पर a बराबर ने क्या मान लिया 510, पर हमें चाहिए क्या अब d, अब d क्या होता है वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से क्या घटा दो, कल्पित माध्यम a घटा दो, तो हमें d का मान लेंगे, d बराबर मतलब क्या होता है x माइनस a, x हमारा वर्ग चिन्ह है, इस वर्ग अंतराल का मुझे d निकालना है, तो इस वर्ग अंतराल के x मतलब वर्ग चिन्ह से मुझे क्या घटाना पड़ेगा a घटाना पड़ेगा, तो घटाओ हमारा d बराबर x क्या है इसका 510 और a क्या है यहाँ पर 510, घटाएंगे कितना बच जाएगा 0। अगला क्या है इसका d निकालना है, 530 में घटाएंगे, इसका वर्ग चिन्ह तो ये है ना, 530 में से क्या घटाएंगे अपन 510, a हमारा कॉमन है सबको, d का मान कितना जाएगा यहाँ पर 20, यहाँ घटाएंगे d का मान 550 में कितना घटाएंगे 510, कितना बचेगा 40, यहाँ घटाएंगे d का मान निकालेंगे तो 570 में से कितना घटाएंगे 510, कितना बच जाएगा 60, 60 ही बचेगा ना, 70 में दे जाएगा तो d का मान 590 में से क्या घटाएंगे 510, कितना बचेगा 80। देखो 0, 20, 40, 60 और 80, ये हमारे क्या डी के मान है, पर हमें क्या चाहिए एफ और डी का गुणनफल, तो एफ को किसे गुणा करना पड़ेगा डी से। कभी तुझे एक बात बताऊं, तूने बोला जो मैंने सुन लिया था, बस रिएक्ट बाद में करूंगा, समझ गया तू, तूने बोला था ना वो सुन लिया था मैंने, आंखें कमजोर है, कान बहुत खतरनाक है मेरे। एफ को क्या करेंगे डी से गुणा करेंगे, तो देखो एफ का मान तो ये रहा और डी का मान ये रहा, अब 12 को पहले 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, अब 12 से गुणा करना है, सॉरी 14 से गुणा करना है 20 से, भाई एफ को डी से गुणा ही करना है ना, तो एफ तो ये रहे सबके 12 में बारता है, ठीक है, तो 14 से गुणा करना है अपने को 20 से, कर लो 14 को 20 से गुणा, तो ये 20 इंटू 14, 0, 2 का पारा 14 का पारा कितना आएगा 28, 580, सॉरी 280, खतरनाक तो हो तुम। 8 से गुणा करेंगे 40 से, कितना आएगा 540, 320, कितना आएगा 320, कैसे आएगा पता है ना, 0, 8 चौक 32, 320, तो हो जाओ। अब 6 किससे गुणा करेंगे 60 से, 360, कितना आएगा 360, 0 से करेंगे तो 0, अच्छे से करेंगे तो 36, 360, 10 से गुणा करेंगे 80 से कितना जाएगा 800, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन सभी का योग, सिग्मा एफ आई, और हमें क्या चाहिए डी आई, जोड़ दो सभी को, अब सभी को तो रफ में जोड़ लो, जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, देखो सीधे जुड़ भी जाएंगे तो 0 0 0 0 0, तो यहाँ तक आएगा पहले 0, ठीक है, यहाँ रहा 8 और 2 10, और 10 से कितने 16, 16 में 0 जोड़ेंगे 16 ही रहेगा, तो 16 का यहाँ कितना आएगा 6, हासिल का 1 यहाँ आ जाएगा, तो देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, और 9 और 8 कितने होंगे 17, कितने जाएंगे 17, दोबारा जोड़ लो, 0 का 0 ये 0, 8 2 10, 10 से 16, 16 का 6, हासिल लग गया 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 में 8 जोड़े कितना जाएगा 17, 1760, ठीक है, जमा दो सबके मान, सॉरी बारंबारता भी निकालनी सबका, सिग्मा एफ आई भी सही बारंबारता का योग करेंगे तो ये देखो 12 14 कितने हो गए 26,
26 में 2 जोड़ेंगे कितने 36, 36 से कितने होंगे 42, 42 8 कितने होंगे 50। ठीक है 50 50 कोस तक जब मैं मारूंगा तुम रोओगे। जमा दो सूत्र मान, एक्स बार ऐसा कैसा है, ए का मान कितना है 510, जमाएंगे ना 510 प्लस सिग्मा एफ आई डी का मान कितना है 1760, इसका मान कितना है 50। अब ऐसा नहीं देखो ये प्लस है ना तो ये जीरो से जीरो कटेगा, इधर वाला जीरो नहीं कटेगा। ठीक है तो एक्स बार बराबर कितना आएगा 510 प्लस 176/5, इसका भाग पहले इसमें दे दो फिर जोड़ देंगे जो आएगा संख्या। 5 का भाग किसमें देंगे, सेंटर में देंगे, इधर आ जाओ भाग देने के लिए। 176 किसका भाग देंगे 5 का, 17 में जाएगा, एक में नहीं जाएगा तो पहले क्या लगाएंगे जीरो, कितनी बार जाएगा 3 बार, 5 कहाँ जाएगा 3 बार, कितना बचेगा यहाँ पर 15, कितना बचेगा 2, ऊपर से कितना जाएगा 6, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना बचेगा 25 में कितना बच जाएगा 1, भाग टूट गई 10 में लो, यहाँ का लग जाएगा 0, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना आएगा 35। 510 प्लस कितना आएगा 35.2, जोड़ दो दोनों को। 510 में अगर तुम 35.2 जोड़ोगे तो 545.2 आएगा वापस, कितना आएगा जोड़ के देख लो कैसे नहीं आएगा। इसको पॉइंट वाला बना लो पहले 510 को, ये कैसे बनाएंगे 510.0, अब जोड़ दो क्या देंगे 35.2, इधर देखो 2 का तो 2 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 3 कितना होगा 4, इधर आ गया 545.2। क्लियर है, कितना आएगा 545.2 रुपये आएगा आंसर। छाप दो फटाफट। हाँ 64 बादल यार आगे जा, आगे तो कम सुनाई देना, तो इधर यहाँ बैठ, एक तो मैं बोल रहा हूँ वही नहीं सुन रहा हूँ साला। अब देखो भाई इसी सवाल को करेंगे हम कौन सी विधि से, हाँ पग विचलन विधि से। 3 विधियां पढ़ रहे हैं ना मादे की, एक ही सवाल को हम 3 विधियों से कर रहे हैं, तुम्हें तीनों से आना चाहिए, कोई सा सवाल दे दो। तो पग विचलन से करने के लिए पहले बताओ क्या करूं, पग विचलन का सूत्र लिखना है, क्या करना लिखना है पग विचलन का सूत्र, बताओ क्या होता है पग विचलन का सूत्र। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच, ये होता है। 150 बार लिखने कुछ फायदा तो हुआ है थोड़ा बहुत, तो 50-60 बार लिखा है ना, थोड़ा बहुत तो लगाया होगा ना, कुछ डिफरेंस आया होगा तुम्हारे। ठीक है और देखो क्या क्या याद करना है हमें। पहला काम तो हमें सिर्फ एक ही चीज बताएं यहाँ पर इस बार बारम्बार इस डाटा से, तो हमें निकालना है ए, एच भी हम निकाल सकते हैं पर इससे निकाल सकते हैं ना। एच क्या होता है हमारे वर्ग अंतराल का अंतर, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, उच्च सीमा और निम्न सीमा में कितने का अंतर आ रहा है उसे बोलते हैं वर्ग अंतराल का अंतर। हमें यू चाहिए, ए तो हम कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह से, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा एक्स आई, क्या निकालना पड़ेगा एक्स आई, वर्ग चिन्ह चलो कल्पित मादे निकाल लेंगे ए, कल्पित मादे ए निकालने के लिए हमें सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह निकालने पड़ेंगे, उनमें से किसी भी एक वर्ग चिन्ह को क्या मान लेंगे हम कल्पित मादे मान लेंगे। ठीक है ए तो निकाल लिया, अब u निकालने के लिए तो u का मान क्या था, u बराबर हमारा होता है d/h, तो इसका मतलब u निकालने पहले में क्या निकालना पड़ेगा d, और d हमारा क्या होता है विचलन, तो d का फॉर्मूला क्या होता है d बराबर हमारा होता है x माइनस a, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह और कल्पित मादे का अंतर। तो सारी चीजें निकाल लेते हैं, जमा देंगे। पहले क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह, ये वर्ग चिन्ह हम इसको एक्स आई से लिखते हैं, किसे लिखते हैं एक्स आई से। ये वर्ग चिन्ह तुम बोलते हो बार बार, इसलिए लिखा रहा हूं इनको बार बार प्रत्येक विधि में। कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह, मतलब एक्स आई निकालने के लिए वर्ग अंतराल के उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, उच्च सीमा को जोड़ेंगे और निम्न उच्च सीमा निम्न सीमा को दोनों को जोड़ेंगे, किसका भाग देंगे 2 का। 1500 और 520 कितना हो जाएगा 1020, 1020 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 510 बार, जब भी 2 का भाग देना सीधा क्या कर दो आधा, कितनी बार जाएगा 510 बार। यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1060, 1060 का आधा कितना हो जाएगा 530, हो जाएगा 502 निकालने के बाद ध्यान रखो अगर 2 वर्ग चिन्ह तुम निकालो तो उसमें डिफरेंस देख लो कितने का अंतर आ रहा है, 20 बढ़ गए ना यहाँ पर, मतलब 20 का योग हो रहा है तो कंटिन्यू 20 का योग कर जाओ, कितना आएगा 550, 570,
और 590, यहां तक ले रहे। अब हमें देखो वर्ग चिन्ह निकाले तो हम ए निकाल सकते हैं वर्ग चिन्ह से। किसी ए को हम क्या मान सकते हैं, कल्पित माध्यम ने ए बराबर मान लेते हैं 510, ये हमारा ए भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यू। पर यू के लिए पहले में क्या चाहिए होता है, डी। तो पहले क्या निकालेंगे, डी। मतलब डी का मतलब क्या होता है, विचलन। तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब सभी के डी भी निकालने में फटाफट। इस वर्ग अंतराल का अगर मुझे डी निकालना है तो इस वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से मुझे क्या घटाना है, ए। इसका वर्ग चिन्ह कितना है, 510। और घटाना घटाना भी कितना है यहाँ पर, 510। कितना बचेगा, 0। इसका वर्ग चिन्ह कितना है, 530। घटाएंगे कितना, ए का मान मतलब 510, कितना बचेगा, 20। इसका कितना है, 550। घटाएंगे कितना, 510। ये घटाएंगे ना, कितना बचेगा बताओ, 40। यहाँ कितना है, 570। घटाएंगे कितना, 5, कितना बचेगा, 60। यहाँ कितना है, 590। घटाएंगे कितना, 510, कितना बचेगा, 80। तो देखो यहाँ 0, 20, 40, 60 और 80 हमारे डी के मान आ गए। पर हमें चाहिए क्या वास्तव में, यू का मान। तो यू हमारा क्या होता है, डी अपॉन एच। अब ये क्या बोल रहा है, पहले एच का मान चाहिए, मतलब यू का मान निकालने, किसका मान चाहिए, एच का। तो एच निकालते हैं, पहले आ जाओ। एच कैसे निकाल, एच हमारा होता है वर्ग अंतराल का अंतर। क्या होता है, वर्ग अंतर। ये जो सभी वर्ग अंतराल है इनका अंतर क्या है, इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो। 520 में से 500 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। इसका भी 20 आ रहा है, इसका भी 20 आएगा, इसका भी 20 आएगा, इसका 20, सबका 20 है। देखो 540 में से 520 घटाएंगे तब भी 20 ही आएगा। तो अगर वर्ग चिन्ह एच निकालना है तो किसी भी एक वर्ग अंतराल को पकड़ो, उसकी उच्च सीमा में से क्या घटा दो, निम्न सीमा। तो हमें एच निकालने से मालूम निकाले हमने, एच पहला ही ले लो। 520 इसकी उच्च सीमा है, निम्न सीमा क्या इसकी 500। कितना जाएगा, एच का मान हमारा 20। डायरेक्ट लिख दो या घटा के लिख दो, एच का मान कितना गया हमारे पास, 20। ठीक है, अब यू निकालना है। तो इस वर्ग अंतराल के डी में जो क्या है, 0 है, किसका भाग देना है, एच का। सभी वर्ग अंतराल को डी के मतलब विचलन के मान में एच का भाग देंगे। लिख सकते कहाँ फर्क पड़ रहा है, ए के मान को यहाँ लिख लो, ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 510। लिखो ही मतलब तुम याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख लो, डी का मान कितना हमारे पास, 0। भाग किसका देना है, एच के मान का। एच का मान कितना है, 20। भाई इसका डी तो 0 है ना यहाँ पर, भाग किसका देना है, 20 का। 0 में किसी भी संख्या भाग दो क्या आता है, 0। ठीक है, अगला निकालना है इसमें यू का मान। डी का मान इसके लिए कितना है, 20। और भाग इसका देना है, 20 का देना है एच का मान। कितनी बार जाएगा, एक बार। एक बार नहीं, अगर उसी संख्या में उसी संख्या का भाग दे रहा था हमेशा एक आता है, ध्यान रखो तुम। तो कोई सी भी संख्या हो, ठीक है, 20 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ भी निकालना है यू, यहाँ कितना है, 40। भाग किसका देना है, 20 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 20 के बारे में 40 कितनी बार आता है, 2 बार में। ठीक, कंटिन्यू। यहाँ कितना है, 60। 60 में किसका भाग देंगे, 20 का। कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ कितना है, 80। भाग किसका देना है, 20 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 0, 1, 2, 3, 4 हमारे यू के मान आ गए। हमें क्या चाहिए पर, एफ और यू का गुणनफल। तो क्या कर देंगे, एफ को यू से गुणा कर देंगे, यू आई। अब पकड़ लो, सीधा एफ के पास चल जाओ। एफ हमारे ये सबके, ठीक है। 12 किससे गुणा करेंगे, 0 से। एफ को यू से गुणा करना है ना, यू के मान से। तो 12 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। 14 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 14। एक को किसी संख्या से गुणा करोगे, संख्या आएगी 14। ठीक है, 2 गुणा 8 ये आएगा ना, 2 गुणा 8। तो 2 8 कितना होगा, 16। यहाँ गया 16। यहाँ देखो 6 इंटू 3 कितना होगा, 18। 3 से 18 होता है ना। 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40। अब इन सभी का योग भी चाहिए, क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, सिग्मा। तो सिग्मा एफ आई और यू आई, जोड़ो इन सबको। ये हो गया हमारा 30। 6 4 10, 10 का 0, हासिल का 1, कितना हो गया यहाँ पर 30। 30 में 40 जोड़े कितना जाएगा, 70। अब 70 में पहले जोड़ो 10, कितना हो गया, 80। और 80 में आ जोड़ो कितना जाएगा, 88। कितना हो जाएगा, 88। जोड़ो देखो इधर, ये हो गया हमारे यहाँ 30। 30 में 40 जोड़े कितने हो गया, 70। 70 में पहले 18 में जोड़ो 10, कितना हो गया, 80। फिर क्या जोड़ दो 8, कितना हो जाएगा, 88। कितना हो जाएगा, 88। जोड़ के देख लेना, तुम्हें आना चाहिए। आ गया, जमा दो मान सबके सूत्र में। हमारे पास एच का मान भी, हमारे पास सिग्मा एफ आई का मान भी, ए का मान भी,
और सिग्मा इसका मान, तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना है भाई साहब 510, सिग्मा एफ आई वाई का मान कितना है 88, यही है ना। सिग्मा एफ आई वाई का मान कितना है 88, और इसका मान, किसका मान, सिग्मा एफ का मान कितना है 50, गुणा एच का मान कितना रहा हमारे पास 20। अब देखो ये गुणा में ना, तो इसे जीरो से जीरो कट जाएगा, पहले बात तो कट गया। यहाँ देखो एक्स बार बराबर 510, तो ऐसा कैसे प्लस, ये आ गया इधर, तो देखो 88, ये गुणा है, ये गुणा 2, नीचे कितना जाएगा सिर्फ, हाँ ये ऊपर गुणा हो जाएगा ना। किसे गुणा करते हैं, इसके नीचे मानते हैं एक, ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या को नीचे गुणा करते हैं, कैसे करते हैं गुणा हो तो बीच में, अगर बीच में गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या को नीचे गुणा, एक नहीं था हमने मान लिया नीचे एक, ठीक ऐसे करते हैं। अब कर लो, पहले इसको गुणा करते हैं यहाँ पर, तो आएगा एक्स बार बराबर 510, तो ऐसा कैसे प्लस, दो का अर्थ करेंगे कितना आएगा 16, 2 8 16, हासिल का एक, कितना जाएगा यहाँ पर वापस 17, 2 8 16 कितना जाएगा 17, 176, पहले भी यही आया था देख लो वहां पर, भाग देंगे इसमें इसका, तो 35.2 बार जाएगा, भाग देंगे देख लो कितनी बार जाएगा 35.2 बार। 176 में अगर 5 का भाग देंगे तो 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार, यहाँ कितना जाएगा हमारे पास 15, घटाएं कितना बच जाएगा, तो 17 में 15 जाएगा, 2 ही बचेगा ना, ऊपर से 6 उतर कर आ जाएगा, 26 कितनी बार जाएगा 5 बार, 26 में से सॉरी 25 घटाएं कितना बचेगा 1, भाग टूट के बिंदी, ये दशमलव यहाँ जाएगा 0, यहाँ कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना बार जाएगा देखो, एक्स बार तो ऐसा कैसा ही, ये 510 भी ऐसा कैसा ही, ठीक है, प्लस कितना आ गया हमारा 35.2, दोनों को जोड़ो तुम 545.2 रुपये ही आएगा वापस आंसर, जोड़ के देख लो। फिर थर्ड वालों को एक विधि से करना है, एक ही विधि से आता है डायरेक्ट बेटा है, ठीक है ना। तो देखो तीसरा क्वेश्चन, 13.1 का कर रहे हैं अभी, तो 13.1 का पहले तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित, लिख लो आप सब भी साथ में, बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। मादे जेब खर्च, देखो मादे जेब खर्च, इसका मतलब मादे का मान दे दे, यहाँ पर किसका मान दे दे, मादे का, मादे जेब खर्च रुपए 18 रुपए है, कहने का मतलब इसमें इसने किसका मान दे दिया, यहाँ पर मादे का मान एक्स बार का मान दे दिया, पहले किसका मान दे दिया एक्स बार का पहले से। अब हमें एक्स बार नहीं याद करना, कुछ और याद करना है, और दूसरी बात जो दिया जाता है ना उसी के सूत्र से ज्ञात किया जाता है, जो ज्ञात करना होता है, जो चीज मादे दे दिया ना तो मादे के सूत्र से ज्ञात करेंगे जो हमें ज्ञात करना है इसके अंदर, ठीक है ना। अब आ जाओ, लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता मतलब एफ का मान ज्ञात करना है, बारंबारता एफ से पता करते हैं ना, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, बना लेते हैं इसका सारणी, दैनिक जेब भत्ता बच्चों की संख्या, क्या है 11 से 13, ठीक है, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19,
19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, यही है ना। इसका है 7, 6, 9, 13, एफ ये ज्ञात करना है इसे। 5 और 4 मादे दे रखा है। देखो मादे का मान पहले दे दे, एक्स बार का मान 18, एक्स दे एफ सॉरी एक्स बार दे रखा है, मतलब मादे। हमें ज्ञात करना है इस एफ का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया जाता है उसी के सूत्र से ज्ञात किया जाता है, पहली बात है समझ लो। जो चीज दी जाती है ना उसी के सूत्र से ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। तो पहले क्या बनाएंगे, ये कौन सा आने दे रखे मैं 37, हमें क्या बनाएंगे पहले इसको ऊर्ध्वाधर सीधी, इसको बोलते हैं क्षैतिज सारणी। हम कैसे बनाएंगे इसकी ऊर्ध्वाधर सारणी, कैसे बनाएंगे ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी सारणी बनाएंगे। हल करेंगे, बनाओ यहाँ से सॉल्यूशन हल बना लो। इसके क्षैतिज पहले क्या आएगा, दैनिक जेब भत्ता, पॉकेट मनी जिसे बोलते हैं। फिर क्या आएगा हमारा बच्चों की संख्या, इसे हम क्या बोलते हैं बारंबारता, क्या बोलते हैं बारंबारता। इसे हम एफ आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या था वर्ग अंतराल। ठीक है बना लो। क्या दे रखा है पहला 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये हमारे वर्ग अंतराल दे रखे हैं, सारे हमने लिख लिए। बारह क्या दे रखी, 7, 6, 9, 13, एफ, 5 और 4, ये बारह दे रखी। ठीक है आगे आ जाओ। अब मैं देखो किसका मान दे रखा है, माध्य का मान। अब हमें इस एफ का मान निकालना है, तो प्रत्यक्ष विधि से निकालें। कोई विधि यहाँ उसने बता दी थी, कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। जब प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे हम, तो देखो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो अगर देखो इस माध्य का मान तो मैं दे रखा है यहाँ पर 18 एडवांस में, तो हमें एफ और एक्स का मान चाहिए ना, एफ भी हमें निकाल लेंगे इससे। तो हमें किसका मान चाहिए, एक्स आई, इसको हम क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना, तो क्या करते हैं बताओ, अरे भाई बोलो ना। किसी भी वर्ग अंतराल का अगर तुम्हें वर्ग चिन्ह निकालना तो क्या करोगे तुम, कूटोगे फिर तब बोलोगे, ऐसे बोल जाओगे। नहीं याद है, सारे खड़े हो जाओ, नहीं याद है। हाँ वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर उसमें किसका भाग देते हैं, दो का। फिर लाओ सबको दूंगा फिर भैया। ठीक है। कोई जिस भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है, उसके उच्च सीमा में क्या जोड़ेंगे, निम्न सीमा, और किसका भाग देंगे, दो का। तो पहले देखो उच्च सीमा क्या 13, निम्न सीमा क्या 11, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। 13 में क्या जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, और 24 में दो का भाग कितनी बार जाएगा 24, 12 बार। 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, ये आएगा हमारा 12। एक और निकाल ले, फिर ट्रिक पता नहीं क्या करना होता है उसके बाद। तो देखो 15 और 13 कितना होगा 28, 28 में दो का भाग कितनी बार जाएगा 14 बार, कितनी बार 14 बार, ये आएगा 14। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर, कितने आ रहा है दो का। तो देखो पहले 12 फिर क्या होगा 14, तो कितना होगा 16, कितना हो जाएगा 16, फिर कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर 24। ये हमारे सभी वर्ग अंतराल क्या निकाले हमने वर्ग चिन्ह। पर हमें क्या चाहिए, बारह वर्ग चिन्ह का गुणनफल। एक को किससे गुणा कर लेंगे, एक से कर दो, एक को एक से गुणा, तो एफ आई गुणा एक्स आई। यहां ध्यान रखना है विशेष, कर दो भाई गुणा सब पे। तो देखो ये हमारा एफ आई, ये हमारा एक्स आई। एफ को एक्स से गुणा, देखो एफ गुणा एक्स से करना है ना, मतलब बारह बार किससे गुणा करना है, वर्ग चिन्ह से।
7 गुणा करेंगे 12 से, 12 7 84, और 84 के 6 नंबर ये भी 84 होता है। 14 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 86, सॉरी 84, कितना आएगा 84। इसको करेंगे इससे 16 नाम 144, कितना आएगा 144, 144। अब कहो 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, करके देख लो एक बार। 2 3 4 330, करके देख लो एक बार। 8 3 24 का 4, ठीक है। हासिल का 3, 3 कम 3 और 3 कितने हो गए 6, ठीक है। 8 और 1 4, 8 14 का 4, 80 का लग गया 1, ये आएगा क्या? कुछ गलत जोड़ जाएगा मैंने, ठीक है दोबारा कर लो भाई। यहाँ पर 18 को 13 से गुणा करेंगे ना, 8 3 24, 24 का 4, 80 का सॉरी 2 आएगा ना यहाँ पर, और 3 एकम 3 दे दो कितने के 5, ये होगा। फिर गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा यहाँ पर 8, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ 4, 8 5 13 का 3, 80 लग गया 1, कितना आएगा 234। आप करेंगे अब एफ को किससे गुणा करेंगे 20 से, एक्स को 2 से गुणा करें तो 2x आता है, जैसे एफ को 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20f, कितना आएगा 20f, ठीक है। अब 5 से गुणा करेंगे 22 से 110, देखो 5 का पारा बोलेंगे 2 बार तो आएगा 0, फिर यहाँ हो गया 1, फिर 5 का पारा बोलेंगे 2 बार कितना आएगा 10, जैसे कितना हो गया 11, 110, ठीक है। अब 4 का पारा बोलेंगे चलो कितना है 16 का 6, हासिल का 1, 4 का पारा बोलेंगे 2 कितना आएगा 8, 8 कितना होगा 9, 96, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये निकालना है। इसका हल करेंगे ना सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो एक चीज ध्यान रखो, अचर संख्या में जुड़ती है और चर संख्या में ही जुड़ती है, ये बात विशेष ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हमें अचर भी और चर, देखो इज 84 84 144 और 234 और देखो 1110 और 96, ये सारी संख्या तो आपस में जुड़ जाएगी, पर ये 20 से अपनी जुड़ेगा नहीं इनमें, तो अलग से जोड़ लिखना पड़ेगा मैं। तो जोड़ते कैसे इनको लिखेंगे, तो भाई 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस कितना आएगा 20f प्लस 110 प्लस 96, जोड़ेंगे सबको ऐसे, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, सबको जोड़ के देख लो एक बार, जोड़ लो यहाँ पर अपने इधर साइड में 752 आएगा ना जोड़ने पर, हाँ 84 84 144 फिर 234 फिर कितना आएगा 110 फिर 96, 16 16 से कितने हो गया 22, 22 का 2, 8 8 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, 18 से कितने हो गए 22, 22 में 25, 25 एक 26, 26 से 9 कितने हो गए 35, 35 का 5, हासिल का 3, 3 एक 4, 4 2 6, 6 कितना हो गया 7, 752। और देखो अभी ये जुड़ा है 20 से अपनी जुड़ा हुआ ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 752 प्लस का 20 है, हमने सिर्फ ये संख्या ही जोड़ी है, अब इनमें भी जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस क्या लिख दो 20f, तो कितना आएगा 752 प्लस कितना जाएगा हमारे पास है 20f, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना गया 752 प्लस 20f, 752 प्लस का 20f। अब देखो किस किस का मान, हमारे पास एक्स बार का मान तो दे रखा है यहाँ पर कितना 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान भी आएगा हमारे पास, पर किसका मान नहीं, सिग्मा एफ का मान नहीं ना, तो इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ का मान निकाल क्या करना है इन सबको जोड़ लेंगे, तो देखो ये जोड़ेंगे, यहाँ भी एफ आ रहा है, एफ नहीं जुड़ेगा इसमें, चार पा देना, देखो 7 अच्छे 13, 13 9 22, 22 31, 31 सर कितना हो गया हमारा 31 सर कैसे आएगा 35 और 40, गलत जोड़ दे इसका मतलब, दोबारा जोड़ लो 12 13, 13 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 22, 22 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 33, नहीं 22 और 3 25 और 3 30, नहीं नहीं 22 की जोड़ेंगे 13 35, 35 में 5 कितना होगा 40, 40 4 कितने हो गए 44, 44 एफ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44 प्लस का एफ, तो इसका मान कितना होगा हमारे पास 44 प्लस का एफ। अब जमा दो मान सारे कहाँ सूत्र में, सूत्र क्या है हमारा इधर देख लो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन क्या होता है सिग्मा एफ आई,
अब एक्स बार का मान हमें दे रखा है, मादे का मान कितना दे रखा है सवाल में यहाँ पर 18, कितना दे रखा है 18, यहाँ रख दो 18 बराबर, इसका मान कितना है हमारे पास 752 प्लस का 20f, और इसका मान कितना है हमारे पास 44 प्लस का f। जब भी बीच में बराबर हो, इधर और इधर का भिन्न संख्या हो, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। 18 से हमारा क्या गुणा होगा, 18 गुणा क्या होगा हमारा 44 प्लस का एफ, एक से गुणा होगा क्या जाएगा आपस बराबर में कितना आएगा इधर 752 प्लस का 20f, ध्यान देना यहाँ पर। अब 18 गुणा होगा इस पूरे कोष्टक से, तो जब 18 गुणा होगा तो पहले होगा 44 से, फिर किससे होगा, फिर देखो पहले 18 गुणा होगा 44 से, फिर आएगा प्लस, फिर 18 गुणा 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 किससे होगा f से, ऐसे करेंगे ना गुणा, तो पहले 18 गुणा कर लो 44 से, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल का 3, 8 चौक 32 से 2 3 कितने हो गए 35, 352। अभी एक से और गुणा करना है, तो कितना जाएगा 44 का 44 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या 2, यहाँ कितना गया 9, यहाँ कितना गया 7, कितना 792। भाई देखो इससे गुणा करा 792 प्लस, अब 18 किससे गुणा करेंगे एफ से, कितना जाएगा 18f बराबर, इधर ऐसा जाएगा 752 प्लस का 20f। अब चर पद को हम जब इस समीकरण को हल करते हैं, चर पद को एक साइड रखते हैं, चर पद को एक साइड रखते हैं। देखो एफ वाले को एक साइड रखेंगे और बिना एफ वाले को एक साइड रखेंगे। हम क्या करें, इस एफ को तो उधर लेके चल जाएंगे और 752 को इधर ले आएंगे। उससे पहले एक काम करो, पहले इस पूरे पार्ट को ऐसे रखा हुआ है डस्टर, ऐसे इसको घुमा के ऐसे रख दो यूं करके, तो पूरी संख्या कहाँ जाएगी इधर, तो कितना आएगी 752 प्लस का 20f, उधर क्या जाएगा बराबर में 792 प्लस का 18f। अब f वाले को इधर ले आएंगे, सॉरी इसको 18f को इधर ले आएंगे और 752 किधर भेज देंगे उधर, ठीक है, तो आएगा 20f इधर, ऐसा कैसे उधर से 18 आएगा, कितना माइनस का 18f, उधर के बाद 792, ये हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के कितना हो जाएंगे 752। अब 752 देखो यहाँ 20f में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 2f, कितना बचेगा 2f, ये 2f, इधर घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 40 तो 50, देखो 752 में से घटाएंगे 752 कितना बचेगा 40। अब ये 2f के साथ गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, कहाँ जाएगा भाग में जाएगा नहीं, तो 2 का भाग किसमें देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा 2 का भाग 40 में, f का मान हमारे पास कितना आ गया, f का मान कितना है हमारे पास है b, इसका मतलब यहाँ पर जो f है इसका मान कितना है हमारे पास है 20। अगर वास्तव में इस जगह हम f रखें, ये f को हटा दे 20 को रखें, अगर यहाँ माध्य नहीं दे रखा हो 18, फिर अगर माध्य निकाले तो वापस माध्य कितना आएगा 18 ही आएगा। अगर वो उल्टा कर दे सवाल को, यहाँ f का मान दे दे 20 और यहाँ माध्य नहीं दे, बोले माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य कितना आएगा वास्तव में इसका आंसर 20 ही आएगा अगर दे देते ऐसा, ठीक है ना। फिलहाल इतना ही करना है, क्या जोड़ के देख ले एक बार कैसे है, इधर देख 7 और 6 13, 13 और 9 22, अरे तो यहाँ जोड़ना उसको क्या जोड़, 7 और 6 देखो 6 6 12 1 13, 13 में 9 जोड़ेंगे कितने होंगे 22, 22 में 13 जोड़, अब ये देखो 22 और ये 13, ये 5 और 4 सॉरी 3 35, आप 35 में क्या जोड़ेंगे 5 कितना होंगे 40, 40 4 कितने होंगे 44, 44 को 44 बोलते हैं, उठा लो। पहले भी करा दी सेम सवाल मैंने वहाँ, पहले इसलिए कराया भाई तुम देख लो एक बार, अब करा देना दोबारा, खत्म।